पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इस इकाई में क्या क्या हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले आएगा हमारा बहुपद। बहुपद क्या है, इसकी सबसे पहले परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। तो वो हमारी है कि एक बीजीय व्यंजक px = a0 + a1x + a2x की घात 2 + a3x की घात 3 प्लस अप टू डॉट डॉट इसी प्रकार से anx की घात n के रूप में लिखा हो, उसे हम लोग बहुपद कहेंगे। जहाँ पे a0, a1, a2, an ये हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है। बहुपद की घात क्या होगी? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे देखो, किसी बहुपद के चर में सबसे बड़ी घात वाला जो पद होगा उसका जो घातांक होगा उसे हम लोग उस बहुपद की घात कहेंगे। जैसे कोई एक बहुपद दिया है 3x⁻² + 8x + 1। यहाँ पे सबसे बड़ी घात कितनी है? इस पद में सबसे बड़ी घात है x की घात 2। तो यही जो 2 है ये हमारा बहुपद की घात कहलाएगा। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं बहुपद का मानक रूप। किसी भी बहुपद को मानक रूप में कैसे लिखेंगे? तो मान लिया कि यहाँ पे एक बहुपद लिखा है 8x⁻³ - 7x + 5 - 6x⁻²। इसको मानक रूप में निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। पहला, सबसे पहले घातों को घटते हुए क्रम में 8x⁻³ - 6x⁻², इसके बाद 1x - 7x + 5। एक तो ये हमारा मानक रूप हो गया। या फिर इनके घातों को बढ़ते हुए क्रम में लिख दे। तो पहले बिना घात का 5, इसके बाद 1 घात -7x, इसके बाद 2 घात -6x⁻², और उसके बाद 3 घात यानी +8x⁻3। एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली ये है कि मान लिया कहीं पे बहुपद दिया है केवल fx = 5, तो आप कहेंगे इसमें कोई x की घात है ही नहीं है। या इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 × x⁻0। यहाँ पे घात कितनी है? यहाँ पे है घात 0, शून्य घात है। x पे कोई घात नहीं, क्योंकि x की घात 0, किसी की घात 0 होती है तो उसका मान हमारा 1 होता है। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे बहुपदों के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। इन बहुपदों को हम लोग 2 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहला है कि पदों की संख्या के अनुसार उसमें कितने पद हैं। एक पदीय बहुपद, जैसे 3x एक पदीय, 5 एक पदीय, 8x⁻², ये हमारे सब एक पदीय बहुपद है जिसमें केवल और केवल एक पद हो। इसके बाद आता है बाइनोमियल पॉलिनोमियल, यानी कि द्विपदीय बहुपद जिसमें 2 पद हो। 8x + 1 ये हो गया, 3x⁻³ - 2 है ना, 8x⁻² + 3x। कोई भी 2 पद हो तो वो हमारा द्विपदीय बहुपद कहलाएगा। इसके बाद आता है त्रिपदीय बहुपद जिसमें 3 पद हो, कोई भी 3 पद। 5x⁻² - 8x + 2 या 7x⁻³ - 2x + 8। कोई भी 3 पद हो तो वो हमारा त्रिपदीय बहुपद कहलाएगा। इसी प्रकार से 4 पदीय, 5 पदीय हो सकते हैं। केवल 3 पद तक हमने लिया है, संभवतः इस क्लास में आपके यहीं तक होगा। आगे है शून्य पदीय बहुपद जिसमें कोई भी पद ना हो। शून्य, वो हमारा शून्य ही होगा। 0x⁻² + 0x + 0। केवल शून्य जो है, जब कुछ नहीं है, वो हमारा शून्य बहुपद कहलाएगा। ठीक है। अब हम देखेंगे घातों के अनुसार बहुपदों के प्रकार कैसे वर्गीकृत करेंगे। तो सबसे पहले है रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक समीकरण की तरह हो। 3x + 5 ये हमारा रैखिक बहुपद हो गया। इसके बाद द्विघात बहुपद जिसमें घात 2 हो, प्रॉपर जो घातांक सबसे बड़ी घात हो, 8x⁻² - 3 ये हमारा द्विघात बहुपद है ना। 7x⁻² + 5x + 3 ये भी हमारा द्विघात बहुपद है। पद इसमें 3 है लेकिन द्विघात बहुपद है। समझ गए होंगे आप लोग। अब है त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें जो सबसे बड़ी घात है वो 2 ना हो के कितनी हो, 3 हो। 3x⁻³ - 8x⁻² + 7x + 6 ये हमारा त्रिघात बहुपद है। मान लिया कहीं पे लिखा केवल 7x⁻³ ये एक पद है लेकिन ये हमारा त्रिघात बहुपद है। इसी प्रकार से चतुर्थ घात बहुपद है ना, इसमें सबसे बड़ी घात 3 की जगह क्या होगी, 4 होगी। मान लो 7x⁻4 - 8x, पद 2 है लेकिन घात इसमें कितनी है, 4। तो ये हमारा
चतुर्थ घात बहुपद हो गया। इसी प्रकार से और भी चलते चले जाएंगे, 5 घात 6 घात, लेकिन यहाँ पे केवल 4 घात तक हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान क्या होगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई बहुपद है f(x) बराबर 6x⁻² माइनस 5x प्लस 3। अब कोई भी एक बिंदु हमने ले लिया, माना x बराबर 2 पर, तो ये f(x) यानी f2 कितना होगा, 6 इंटू एक्स की जगह पे 2, 2 दूनी 4 माइनस 5 दूनी 10 प्लस 3, तो ये 6 चौको हो गया 24 माइनस 10 प्लस 3, 24 3 27 माइनस 10, तो ये हमारा हो गया 70। इसका मतलब x बराबर 2 पर f(x) हमारा कितना है, 70 है। f(x) अगर y मान लिए तो y बराबर 70। ये हमारा मान निकल के आता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर हम किसी भी बहुपद का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बहुपद के शून्यांक, यहाँ से एक नई थ्योरी बहुपद में स्टार्ट होती है। बहुपद के शून्यांक, कोई भी बहुपद, जैसे अभी हमने मान लिया यही बहुपद लिया था, ऊपर 6x⁻² माइनस 5x प्लस 3 f(x) बराबर। अब बहुपद के शून्यांक मतलब इस बहुपद का मान शून्य कब कब होगा, ये हमें निकालना है। जिस मान पर इस बहुपद का मान शून्य होगा वही हमारा इस बहुपद का शून्यांक कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए एक रैखिक बहुपद लेते हैं, मान लिया 4x प्लस 8, कोई भी एक बहुपद है। ठीक, अब इसका मान शून्य कब होगा, शून्य होगा 4x इक्वल टू माइनस 8, यानी कि x इक्वल टू माइनस 8/4, 4 2 8, x बराबर -2, यानी कि इस बहुपद का शून्यांक क्या आया, x बराबर -2। ठीक है, हर बहुपद का शून्यांक निकाल सकते हैं हम लोग, और हर बहुपद का शून्यांक होता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर एक पदीय बहुपद है, इसका मतलब उसके शून्यांकों की संख्या 1 होगी। द्विपदीय बहुपद है, उसके शून्यांकों की संख्या 2 होगी। 3 पदीय बहुपद है, उसके शून्यांकों की संख्या 3 होगी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर एक पदीय बहुपद है, एक पदीय बहुपद, तो उसमें अधिक से अधिक शून्यांक हमारे हो सकते हैं 1। द्विपदीय बहुपद है तो उसमें अधिकतम शून्यांकों की संख्या हो सकती है 2। इसी प्रकार से त्रिपदीय बहुपद अगर है तो उसमें अधिकतम शून्यांकों की संख्या हो सकती है 3। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हम सबसे पहले रैखिक बहुपद के लिए देखेंगे। बहुपद हमारा दिया जाएगा इस प्रकार से ax प्लस b, और यहाँ पे शून्यांक क्या होगा, मान लिया कोई बहुपद दिया है 3x प्लस 8, तो यहाँ पे हमारा शून्यांक क्या होगा, इसको हम बराबर 0, इसका मान 0 कब आएगा, इसका मतलब 3x बराबर -8, 8 बराबर के इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, अब 3 इधर गुणे में है, इधर आएगा बटे में, x बराबर -8/3। तो यहाँ पे 8 हमारा क्या है, यही जो b है ना, b माइनस b, और 3 क्या है, x का गुणांक a, जो हमने नीचे लिखा है, इसको हमने सामान्य रूप में लिख दिया है। ठीक है, तो रैखिक बहुपद के लिए शून्यांक क्या होगा, सीधा सा -b/a माइनस अचर बटे x का गुणांक। अब हम लोग देखते हैं द्विघात बहुपद के लिए। यहाँ पे हम बहुपद लेंगे px बराबर द्विघात ax⁻² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे इसके शून्यांकों का योग हम अगर निकालेंगे तो हमारा निकल के आएगा -b/a, यानी कि -x का गुणांक बटे x⁻² का गुणांक। वहीं पे अगर हम इन शून्यांकों का गुणनफल अगर निकालेंगे तो c/a, यानी कि अचर पद बटे x⁻² का गुणांक हमारा निकल के आएगा। चूंकि बहुपद ये हमारा 2 घात का है, द्विघाती बहुपद है, यहाँ पे शून्यांक होंगे हमारे 2 अधिकतम। तो वो 2 शून्यांक अगर अल्फा बीटा अगर हमने माने हैं तो यहाँ पे शून्यांकों का योगफल यानी कि ये अल्फा प्लस बीटा निकल के आएगा, और ये शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा निकल के आएगा। वहीं पे इसका उल्टा अगर हमें 2 शून्यांक अल्फा और बीटा दिए जाए तो हम बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए सूत्र होता है x⁻² माइनस शून्यांकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। ये हमारा बहुपद जो है f(x) या px
निकल के आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एक समीकरण ले x की घात 2 माइनस 5x प्लस 6, तो यहाँ पे शून्यांक निकालने के लिए इसको बराबर 0 करेंगे, हल करेंगे तो ये हमारा x माइनस 2 और x माइनस 3 निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ से जो शून्यांक हमारे कितने निकल के आए, x बराबर 2,3, 2 और 3 ये शून्यांक निकल के आए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि शून्यांकों का योग 2 और 3 कितना है, -5। शून्यांकों का योग जो है अल्फा प्लस बीटा हमारा निकल के आएगा माइनस x का गुणांक, यानी कि -5 बटे x की घात 2 का गुणांक कुछ नहीं है 1 है, तो ये 5। और यहाँ पे भी देखोगे 2 और 3 5 है। शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे निकल के आएगा अचर पद, कितना है हमारा 6 बटे 1 6। और यहाँ पे देखोगे इन दोनों का गुणनफल दुत्ती 6। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये सारी चीजें हमारी चलती हैं। अब हम लोग 3 घात के लिए भी देख लेते हैं। 3 घात बहुपद के लिए मान लिया एक बहुपद त्रिघात हमारा बहुपद दिया गया है f(x) बराबर ax की घात 3 प्लस bx की घात 2 प्लस cx प्लस d। ठीक है, और यहाँ पे इसके शून्यांक जो है अल्फा बीटा कोमा गामा ये हमने मान लिए। ये क्या मान लिए, शून्यांक, यानी कि इसको बराबर 0 करके अगर हम हल करेंगे तो ये 3 मान निकल के आएंगे x के। तो चूंकि 3 घात का बहुपद है इसलिए इसके अधिकतम शून्यांक 3 हो सकते हैं। तो यहाँ पे संबंध निकल के आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आएगा माइनस b बटे a। b है हमारा माइनस x की घात 2 का गुणांक बटे x की घात 3 का गुणांक। ठीक है, इसके बाद एक और संबंध यहाँ पे निकल के आएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये निकल के आएगा c बटे ये वाला गुणांक बटे x की घात 3 का गुणांक। तो ये हम लिखेंगे x का गुणांक बटे x की घात 3 का गुणांक। एक संबंध और यहाँ से निकल के आएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस d बटे a, यानी कि माइनस अचर पद बटे x की घात 3 का गुणांक। ये 3 संबंध आपस में निकल के आएंगे। और यहाँ पे अगर हमें कोई भी 3 शून्यांक दिए हो, वहां से अगर हमें बहुपद बनाना हो तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले x की घात 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों जो शून्यांक है उनका योगफल प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x, और माइनस में इसके बाद तीनों अल्फा बीटा गामा गुणनफल। ये हमारा निकल के आएगा बहुपद 3 घात का, अगर हमारे शून्यांक अल्फा बीटा गामा दी हो। ठीक है, आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे।